नमस्कार पशुपालक मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय है और मैं शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ और मैं एक पशु रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं गाय और भैंसों में होने वाली एक बहुत ही जरूरी बीमारी, जिसे हम डॉक्टरी भाषा में बैबेशियोसिस या पायरोप्लाज्मोसिस कहते हैं, के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। इसे आमतौर पे जो पशुपालक मित्र होते हैं वो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी गाय कल से खून का पेशाब कर रही है, या फिर रम की तरह पेशाब कर रही है, या फिर कोको कोला की तरह पेशाब कर रही है। तो चलिए आज जानते हैं इस बीमारी के बारे में। सबसे पहले इसके लक्षण में सबसे पहले इसके कारण के बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जानवरों के शरीर पे चीचड़ का होना। होता क्या है, जब ये जानवर जब ये चीचड़ हमारे गाय के शरीर पर बैठते हैं खून पीने के लिए, तो जब ये जानवरों को काटते हैं तो इनकी लार के द्वारा एक खास तरह के रक्त परिजीवी, जिसे हम बैबेशिया कहते हैं, वो हमारे जानवरों के खून में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो वहाँ से जो हमारे खून में रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे वो उनका ग्रोथ होना चालू होती है। यूँ कह लीजिए कि मैच्योर होते हैं और धीरे धीरे उन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। जहाँ तक इस बीमारी और इसको फैलाने के लिए एक खास तरह के चीचड़ हैं जो भारत में रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम रिफिसिफेलस नाम से जानते हैं डॉक्टरी भाषा में। अब जहाँ तक लक्षणों की बात है, सबसे पहले जानवर इसमें खाना पीना छोड़ देता है और उदास सा रहने लगता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण लक्षण वो है कि इसमें बहुत तेज बुखार आता है, करीब करीब 105 और 106 डिग्री का बुखार इसमें आता है। और फिर धीरे धीरे जानवर के पेशाब में खून आना चालू हो जाता है, क्योंकि जो रक्त परिजीवी सेल्स के अंदर होते हैं, हमारी कोशिकाओं के अंदर होते हैं, उस कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और वही नष्ट कोशिकाओं से निकला हुआ हीमोग्लोबिन हमारे जानवरों के पेशाब में आता है। यही कारण है कि इसका पेशाब लाल कलर का हो जाता है। अगर हम जानवर को इस स्टेज में अगर सही इलाज करके संभाल लें तो ठीक है, अदरवाइज जो एनीमिया के वजह से होने वाले और अदर लक्षण हैं वो भी फिर दिखना चालू हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर हमने इस स्टेज में जानवर का इलाज ना किया तो हो सकता है कि उसमें जॉन्डिस भी हो जाए, पीलिया जिसे हम कहते हैं। हो सकता है उसे मानसिक लक्षण दिखने लगे, जैसे कि उसके शरीर की मांसपेशियों में अकड़न आ जाए, और हो सकता है धीरे धीरे वो एनीमिया की वजह से जानवर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं इस बीमारी के निदान के बारे में कि इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं मेरे पशुपालक मित्रों को। एक कि इसमें बहुत तेज ज्वर आता है, बुखार आता है, 105-106 डिग्री तक का बुखार आता है, और दूसरा ये कि इसके पेशाब में खून आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल यही एक बीमारी है कि जिसकी वजह से पेशाब में खून आता है। कई और बीमारियां हैं, जैसे कि पथरी का हो जाना, या फिर कोई खास तरह की विषैले पौधे यहाँ पे जैसे हिल्स में मिलते हैं, ब्रैकन फर्न बोलते हैं, वो खा ले जानवर, तब भी रक्त में पेशाब में रक्त आता है। और या फिर फास्फोरस की कमी हो जाए शरीर में, तब भी पेशाब में रक्त आता है। इसीलिए इसके अगर कंफर्म 100% श्योर डायग्नोसिस करना है तो आपको पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है। तो जब आप पशु चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपके खून के नमूने की जांच करेगा और उसमें जो रक्त कोशिकाएं होते हैं उसमें इन रक्त परिजीवों को वो देख सकता है, और जिससे ये बीमारी का कंफर्म पता चलता है कि इस जानवर को ये बीमारी है, बैबेशियोसिस जिसे हम कहते हैं। अब जहाँ तक इलाज की बात है, इसमें बहुत सारे दवाइयाँ मार्केट्स में उपलब्ध हैं, लेकिन मैं दो दवाइयों के नाम लूँगा जो आसानी से मिल जाती हैं मार्केट में। लेकिन ये दवाइयों के नाम और इलाज का सही तरीका बताने से पहले मैं पशुपालक मित्रों को आगाह करना चाहूँगा कि ये जो दवाइयाँ हैं ये काफ़ी गर्म मिजाज की होती है, जैसे देसी भाषा में कहें कि गर्म होती हैं। तो इसलिए इसे बिना डॉक्टरी सलाह के अगर आप देते हैं तो हो सकता है कि आपका जानवर शॉक में चले जाए, या ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हो तो हो सकता है जानवर मर भी जाए। इसीलिए इस दवाई को केवल और केवल डॉक्टरी सलाह के बाद ही आप अपने जानवर को लगवाएं। तो इसमें जो सबसे पहली दवाई है बेरेनिल नाम से आती है, ये इंजेक्शन है, ये मांसपेशियों में लगता है, और इसकी जो डोज की मात्रा है वो 1 ml हर 20 किलो के पीछे 1 ml दवाई लगती है। और चाहे जानवर 400 किलो का हो चाहे 600 किलो का, अधिकतम मात्रा इसकी एक बार में 20 ml से ज़्यादा नहीं लगानी है। अब दूसरी दवाई एक आजकल चल पड़ी है इमिडोकार्ब, जो कि इंजेक्शन इमीजेट या और अन्य नामों से भी आते हैं मार्केट में। इस दवाई की मात्रा है 1 ml दवाई 100 किलो शरीर के वजन के पीछे, और ये भी मास में देना है। लेकिन ये दवाई कई बार रिएक्शन कर जाती है, इसीलिए इस दवाई से पहले 2 टीके लगते हैं, एक एट्रोपिन का या फिर एनिस्टामिन का। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका इलाज केवल और केवल डॉक्टरी सलाह के ऊपर आप लें। अब जहाँ तक बात है
कि इलाज के लिए तो आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि ये बीमारी हमारे फॉर्म पे होने से हम इसको रोक सकते हैं। तो होने से रोकने के लिए आपको दो बातों का ध्यान देना है कि आपको चीचड़ की रोकथाम करनी है। आपको कोशिश करना है कि आपके जानवर के ऊपर चीचड़ ना हो, ना ही आप जहाँ जानवर बांध रहे हैं वहाँ पे चीचड़ हो उस शेड में चीचड़ हो। तो अब जानवरों पे चीचड़ का कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं दो तरीके बताऊंगा। एक दवाई आती है ब्यूटॉक्स और एक दवाई आती है टैक्टिक। जैसे टिकटॉक एक ऐप है, उस नाम से आप आसानी से याद रख सकते हैं, टैक्टिक। तो इन दोनों के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन आप 12.5% वाला कॉन्सेंट्रेशन अगर लेते हैं तो इस 12.5% वाले कॉन्सेंट्रेशन की जो मात्रा है 3 से 4 ml 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 3 से 4 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये मैंने लोशन बना लिया है, इसमें आपको एक साफ सा कपड़ा लेना है, कपड़े का टुकड़ा लेना है। ये लोशन मैंने बनाया हुआ है 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml, या तो ब्यूटॉक्स या फिर टैक्टिक। उसमें इस कपड़े को अच्छी तरह से भिगा लेना है और भिगाने के बाद जो हमारे जानवर के बाल होते हैं उसके विरुद्ध दिशा में जानवर के शरीर पे ऐसे मल देना है, पूरे शरीर में इस तरह से आपको मल देना है। मलते वक्त आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि ये दवाई इस जानवर के आंख, मुंह और नाक के आसपास ना मले, क्योंकि ये बहुत जहरीली दवाई होती है। अपने घर के छोटे बच्चों से भी दूर रखें इसको, नाक मुंह कान के पास ना मले। और लगाने के बाद आधे से 1 घंटे तक, हो सके तो 1 घंटा, आप कोशिश करें कि जानवर अपने शरीर को ना चाटें। इसके लिए आप जानवर को मजल भी लगा सकते हैं, इसके नाकों पे आप मजल भी लगा सकते हैं, मार्केट में मिलते हैं। 1 घंटे बाद आपको साफ पानी से धो देना है। साफ पानी से जब आप धो रहे हैं तो हल्के हल्के कपड़े धोने वाले ब्रश से आप ऐसे रगड़ दें ताकि इस पे जो कीचड़ लगे हैं वो झड़ जाएं। तो ये तो एक तरीका हो गया, चलो इसमें थोड़ी मेहनत है। लेकिन दूसरा तरीका ये है एक दवाई आती है बेटिकॉल, पोरॉन टेक्नोलॉजी है ये, बेटिकॉल दवाई आती है। बेटिकॉल दवाई लगाने का तरीका थोड़ा आसान है। सिंपली आपको बॉटल लेना है, मान लीजिए ये बेटिकॉल दवाई की बॉटल है आपको सिंपली जानवर को यहाँ से ऐसे रगड़ के इसके जो हमारी रीढ़ की लाइन होती है यहाँ पे ऐसे रगड़ते हुए या गिराते हुए लेके आना है और छोड़ देना है। ये दवाई अपने आप शरीर के चारों तरफ फैल जाती है, इसको स्वर्मिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन इस दवाई के बारे में एक खास ध्यान ये रखना है आपको कि ये दवाई जो है ये केवल और केवल गाय के लिए है, भैंसों के लिए नहीं है। क्योंकि भैंसों के शरीर पे बाल कम होते हैं तो हो सकता है कि उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए शरीर से और भैंस को कोई सिम्टम आ जाए। सेम पिछली दवाई की तरह 1 आध घंटे रखने के बाद आप चाहें तो इसको धो सकते हैं। और अगर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो 14 दिन बाद इसको पुनः रिपीट कर सकते हैं या हफ्ते बाद भी रिपीट कर सकते हैं। और इस तरह से आपको जानवर के शरीर पे कीचड़ का कंट्रोल करना है। अब जहाँ तक बात आई जानवर के घर वो शेड में जहाँ आपने जानवर बांध रखा है, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि जानवर के शरीर से कीचड़ निकाल के नीचे फेंक दिया, बस भाई हमने जानवर का कीचड़ ठीक कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कीचड़ की डिफरेंट प्रजातियां होती हैं और प्रजाति के हिसाब से कम 20 और अधिकतम 5000 तक अंडे एक कीचड़ एक दिन में दे देता है। तो अगर आपने आज कोई कीचड़ यहाँ फेंका है तो हो सकता है 2 दिन बाद यहाँ पे आपको 5000 कीचड़ देखने को मिले। इसीलिए कीचड़ का शेड में भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी बात है। तो इसके भी कंट्रोल करने के मैं बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 2 जो आसान तरीके वो बताता हूँ। पहली बार जानवर को सब बाहर निकाल दें और आपने जो दवाई इसके शरीर पे लगाई है वही दवाई, लेकिन उसकी मात्रा अलग हो जाएगी। 1 लीटर पानी में करीब करीब 10 ml डाल के उस दवाई का छिड़काव शेड में चारों तरफ कर दें और 2-2.5 घंटे बाद शेड को धो दें। क्योंकि हो सकता है कि जानवर खाना खाने आए और वहाँ दवाई पड़ी रहेगी और वो चाट ले तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए धो दें। वही दवाई ब्यूटॉक्स से टैक्टिक, लेकिन अब 1 लीटर पानी में आप 10 ml तक डाल सकते हैं, उसका आपको स्प्रे करना है। चलो हो सकता है दवाई महंगी हो तो आप ना अफोर्ड कर पाएँ। तो दूसरा आसान तरीका ये है कि आप पानी को अच्छे से खूब जी भर के उबाल लें, गर्म कर लें और वो गर्म पानी शेड में चारों तरफ गर्म शेड को धो दें उस गर्म पानी से। और हमें शेड धोते वक्त खास ध्यान ये रखना है कि आपके शेड में जहाँ भी दरार या क्रैक्स है उन दरार या क्रैक्स में आप जरूर ये पानी से धोएं, क्योंकि जो चीचड़ होते हैं वो अक्सर किसी दरार में ही जाके छुपते हैं और वहीं पे अंडे देते हैं और जब कभी जानवर बैठता है तो फिर से वो उसके शरीर पे आ जाते हैं। तो ये बहुत संक्षिप्त मैंने आपको
पायरोप्लाज्मोसिस बैबेशिया या लहू मूतना के बारे में बताया।